अब आरती के लिए वो पुरानी फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही थी, वो उसके अतीत का दरवाजा बन चुकी थी। दादी फोटो देखती ही कांप जाती है। उनके हाथ से फोटो लगभग गिर जाती है। आरती को अचानक याद आया, घर की पिछवाड़ी वाली कमरे में एक पुराना संदूक रखा है। पानी की तेज आवाज, किसी रात की चीख, अंधेरी रात, बहती हुई नदी। बचाओ! सवालों के जवाब ढूंढती ढूंढती आरती गांव के पुराने सरकारी अस्पताल पहुंच गई। गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन एक लड़की की सुबह बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उसका नाम था आरती। जिस उम्र में लड़कियां स्कूल जाने की तैयारी करती हैं, उस उम्र में आरती पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी। पहले आंगन साफ कर लो, फिर चूल्हा भी जलाना है। आरती झाड़ू लगाती है, पानी भरती है, बर्तन साफ करती है। उसी घर में एक और लड़की रहती थी, आरती की छोटी बहन पूजा। लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। पूजा बेटा, ये दूध पी लो, खाली पेट स्कूल नहीं जाना चाहिए। माँ, मेरे बाल भी बना दो। आजा बेटी। कमला प्यार से पूजा के बाल बनाती है। आरती दूर खड़ी सब देखती रहती है। कभी आरती भी स्कूल जाती थी, लेकिन अब उसकी किताबों पर धूल जम चुकी थी। बच्चे स्कूल की ओर जाते दिखाई देते हैं। आज स्कूल में परीक्षा है और खेल प्रतियोगिता भी। आरती उन्हें जाते हुए देखती है। काश मैं भी पढ़ पाती। गांव वालों की नजरों से भी ये भेदभाव छिपा नहीं था। कमला पूजा को कितना प्यार करती है, और आरती को देखो, मुझे तो लगता है आरती सौतेली है, वरना कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। घर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सब समझता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। आरती के हाथों की छाली देखती हैं। हे भगवान, इस बच्चे की किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा? कमला पास आती हैं। दादी तुरंत चुप हो जाती हैं। आरती के पिता कई बार उसके लिए खड़े होना चाहते थे, लेकिन हर बार हार जाती थी। कमला, आरती भी दिन भर काम करती है, थोड़ा आराम करने दो उसे। घर का काम कौन करेगा? लेकिन वो भी हमारी बेटी है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। पिता चुप हो जाते हैं। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक दिल अभी भी जाग रहा था। आरती कोने में बैठी रो रही है। माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक रहस्य में बदल दिया। कमला धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है। वो अलमारी खोलती है, अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकालती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर देना। वही कमला जो दिन भर आरती को अपमानित करती थी, जो उसे अपनी बेटी जैसा प्यार कभी नहीं देती थी, आज उसी की तस्वीर देखकर रो रही थी। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था, और कमला किससे माफी मांग रही थी? अगर कमला आरती से इतनी नफरत करती है, तो फिर आधी रात को उसकी तस्वीर देखकर रो क्यों रही थी? क्या आरती सच में सौतेली थी, या फिर इस नफरत के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो पूरे गांव को हिला देने वाला था? पिछली रात का वो दृश्य आरती के दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। जिस माँ ने उसे कभी प्यार से नहीं देखा, वही उसकी तस्वीर देखकर रो रही थी। आखिर क्यों? आरती आंगन में काम करते करते खो जाती है। माँ आखिर मुझसे छिपा क्या रही हैं? वो तस्वीर किसकी थी, और वो रो क्यों रही थी? अब आरती के मन में दुख से ज्यादा सवाल पैदा हो चुके थे। उस दिन कमला और पूजा गांव के मंदिर गई हुई थी। घर में मौका देखकर आरती धीरे से कमला के कमरे में पहुंच गई। वो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगती है। बस एक बार वो तस्वीर मिल जाए। वो अलमारी, बक्से और कपड़ों के बीच खोजने लगती है, लेकिन तस्वीर कहीं नहीं मिलती। तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन खोजती खोजती आरती को कुछ और मिल गया। अलमारी के पीछे एक कपड़े में लिपटी पुरानी लोहे की चाबी। ये
चाबी यहाँ क्यों छिपाई गई है? चाबी पुरानी जरूर थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि इसे संभाल कर रखा गया है, जैसे ये किसी बहुत बड़ी राज की रखवाली कर रही हो। आरती को अचानक याद आया, घर की पिछवाड़ी वाले कमरे में एक पुराना संदूक रखा है, जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। आरती वहां पहुंचती है। संदूक पर जंग लगी हुई थी। वो कांपते हाथों से चाबी लगाती है। टक, ताला खुल जाता है। सचमुच खुल गया। संदूक के अंदर पुरानी कपड़े, कुछ कागज और कई साल पुरानी तस्वीरें रखी थी। आरती एक एक तस्वीर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाकर रुक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। मैं? फोटो में एक छोटी बच्ची थी और वो बच्ची बिल्कुल आरती जैसी दिख रही थी। उसके साथ ही एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो आदमी मुस्कुरा रहा था और बच्ची को गोद में उठाए हुए था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, उस फोटो में ना कमला थी ना रघुवीर। आरती वो फोटो लेकर सीधी दादी के पास पहुंची। दादी, ये आदमी कौन है और मैं इसके साथ क्यों? दादी फोटो देखती ही कांप जाती है। उनके हाथ से फोटो लगभग गिर जाती है। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? पुराने संदूक में। दादी चारों तरफ देखने लगती है। इसे किसी को मत दिखाना। लेकिन क्यों? कुछ बातें जितनी छिपी रही उतना ही अच्छा है। दादी के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था। ऐसा डर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उसी शाम एक और अजीब बात हुई। रघुवीर ने पहली बार आरती पर खास ध्यान दिया। आरती खाना परोस रही है। आरती, तबीयत तो ठीक है? जी। आरती हैरान थी क्योंकि रघुवीर ने उससे इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी, जैसे वो अचानक उसके बारे में कुछ जानना चाहता हो। उस रात आरती को नींद नहीं आई। बार बार वही फोटो उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें चमकने लगी। पानी की तेज आवाज, किसी रात की चीख, अंधेरी रात, बहती हुई नदी। बचाओ! ये क्या है? यादें बहुत धुंधली थी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जो उसे याद नहीं था। अगली सुबह कमला अपने कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने अलमारी देखी, उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत छिपी हुई जगह चेक करती है। चाबी गायब थी। नहीं। वो तेजी से स्टोर रूम की ओर भागती है। संदूक खुला पड़ा था। कमला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इतने सालों बाद आखिर किसने इसे खोला? कमला समझ चुकी थी। जिस सच को उसने सालों से छिपा कर रखा था, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगा था। अब आरती के लिए वो पुरानी फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही थी, वो उसके अतीत का दरवाजा बन चुकी थी। आरती फोटो को ध्यान से देखती है। तभी उसकी नजर फोटो के पीछे लिखे कुछ धुंधले शब्दों पर पड़ती है। ये क्या लिखा है? वो कपड़े से धूल साफ करती है। कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, वीरेंद्र। बाकी हिस्सा मिट चुका था। अब आरती के पास पहली बार एक नाम था और उसी नाम ने उसके मन में 100 नए सवाल पैदा कर दिए। आरती गांव के उन लोगों के पास पहुंची जो इस गांव का पुराना इतिहास जानते थे। काका, क्या आप किसी वीरेंद्र नाम के आदमी को जानते थे? बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो जाता है। तुम ये नाम कहाँ से सुनकर आई हो? बस ऐसे ही। पुरानी बातें हैं बेटी, उन्हें भूल जाना ही अच्छा है। लेकिन जितना लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आरती को यकीन हो रहा था कि यही सही रास्ता है। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर एक बूढ़े आदमी ने चुप्पी तोड़ी। आज से लगभग 15 साल पहले नदी में एक बड़ा हादसा हुआ था। आरती ध्यान से सुनती है। बरसात की रात थी। एक नाव पलट गई थी। कई लोग बह गए थे। कुछ लोग कभी मिले ही नहीं। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे पिछली रात दिखाई दी नदी की धुंधली झलकियां याद आ गईं। उस शाम आरती अकेली नदी किनारे पहुंची। वो बहते पानी को देखती रही।
और उसके मन में एक डरावना सवाल पैदा हुआ। क्या उस हादसे का मुझसे कोई संबंध है? क्या इसी वजह से सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अब तक वो सिर्फ कमला की नफरत का कारण ढूंढ रही थी, लेकिन अब मामला कहीं बड़ा लगने लगा था। उस रात आरती फिर दादी के पास पहुंची। दादी, अब और नहीं, आप सच जानती हैं, मुझे सब बताइए। दादी की आंखें भर आती हैं। बेटी, जिस रात नदी में हादसा हुआ था, उस रात बहुत कुछ बदल गया था। क्या बदल गया था? दादी कुछ कहने वाली होती हैं, लेकिन अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। दादी तुरंत चुप हो जाती हैं। अभी नहीं, अभी मैं सब नहीं बता सकती। दादी ने सच का दरवाजा तो खोला, लेकिन उसे पूरा खुलने नहीं दिया। सवालों की जवाब ढूंढती ढूंढती आरती गांव की पुरानी सरकारी अस्पताल पहुंच गई। पुराने रजिस्टर अब भी वहां रखे हुए थे। काफी खोजबीन के बाद उसी हादसे वाले साल का रिकॉर्ड मिल गया। वो कांपते हाथों से पन्ने पलटती है। अचानक उसकी नजर एक एंट्री पर जाकर रुक गई। आरती की आंखें फैल जाती हैं। उस रिकॉर्ड में लिखा था, नदी हादसे के बाद मिली अज्ञात बालिका, उम्र लगभग 3 वर्ष, पहचान अज्ञात, अस्थायी रूप से रघुवीर और कमला को सौंपा गया। आरती के हाथ कांपने लगती हैं। ये कैसे हो सकता है? वो बार बार वही लाइन पढ़ती रही, क्योंकि उस रिकॉर्ड पर दर्ज तारीख और उसकी उम्र सब कुछ उससे मेल खा रहा था। अस्पताल से बाहर निकलते समय आरती की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब तक वो सोचती थी कि उसकी माँ उससे नफरत करती है, लेकिन अब उसके सामने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा था। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर ये सच है तो मैं कौन हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? क्या मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ? और यही कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल ये नहीं था कि कमला उससे नफरत क्यों करती है, अब सवाल ये था कि आरती आखिर है कौन। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार आरती को नदी हादसे के बाद इस परिवार को सौंपा गया था। क्या इसका मतलब है कि वो रघुवीर और कमला की असली बेटी नहीं है? अगर नहीं, तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? और वो रहस्यमयी आदमी वीरेंद्र उससे क्या रिश्ता रखता था? अस्पताल का रिकॉर्ड देखने के बाद आरती की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं आखिर हूँ कौन? आरती गांव की गलियों से गुजरती है। मुझे अपना सच जानना ही होगा। अब वो सिर्फ कमला की नफरत का कारण नहीं ढूंढ रही थी, वो अपनी पहचान ढूंढ रही थी। कई दिनों की बेचैनी के बाद आरती सीधे रघुवीर के पास पहुंच गई। बाबा, अब मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं कौन हूँ? रघुवीर की आंखें झुक जाती हैं। जिस दिन से तूने सवाल पूछना शुरू किया है, मैं उसी दिन से डर रहा था। सालों से दबा सच अब धीरे धीरे बाहर आने लगा। 15 साल पहले बरसात की एक भयानक रात, नदी उफान पर थी। तेज बारिश, कड़कती बिजली और चारों तरफ अफरा तफरी। नदी किनारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उस रात गांव में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। हादसे के बीच 2 छोटी बच्चियां नदी के तेज बहाव में फंस गई थी। एक तरफ पूजा और दूसरी तरफ एक दूसरी बच्ची। दोनों रो रही हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। जल्दी करो, दोनों बह जाएंगी। समय बहुत कम था और फैसला बहुत कठिन। रघुवीर की आवाज भारी हो जाती है। कमला सबसे पहले पूजा की तरफ दौड़ी थी। कमला तेज बहाव में उतरती है। वो पूजा को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, लेकिन दूसरी बच्ची बहती बहती दूर चली जाती है। उस रात कमला ने सबसे पहले अपनी बेटी को चुना था। आरती की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो यही वजह थी, मैं हमेशा दूसरी थी। पहले पूजा, फिर बाकी सब, और सबसे आखिर में मैं। उसके मन में वर्षों का दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। अब उसे लगने लगा था कि वो हमेशा से कम महत्वपूर्ण थी। रघुवीर की बात सुनकर आरती ने अपने मन में पूरी कहानी बना ली।
उसके लिए सब कुछ अब समझ में आने लगा था। इसीलिए माँ मुझे कभी प्यार नहीं करती थी, इसीलिए हमेशा पूजा को चुना गया, इसीलिए मुझे बोझ समझा गया। और यही वो पल था जब आरती ने एक अधूरी कहानी को पूरा सच मान लिया। उसे लगा सारी जवाब मिल चुकी है। आरती घर लौटती है, कमला सामने खड़ी होती है। कहाँ गई थी? आपको क्या फर्क पड़ता है? कमला चौंक जाती है। मुझे सब पता चल गया है। उस रात भी आपने पूजा को चुना था और आज तक वही करती आ रही हैं। पहली बार कमला गलत दिखाई देने लगती है, जैसे सारी कहानी की असली दोषी वही हो। लेकिन सच अभी भी पूरा बाहर नहीं आया था। कमला कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसकी गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द था, पर आरती अब उसे देख नहीं पा रही थी। रात में रघुवीर अकेला बैठा है। वो पुरानी फोटो को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। नहीं, आरती जो समझ रही है सच उससे कहीं बड़ा है। वो आसमान की ओर देखता है। उस रात की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर कमला ने पूजा को चुना था, तो फिर वो सालों से आरती की तस्वीर देखकर रो क्यों रही थी? और उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आज तक किसी को नहीं बताया गया?